और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। जोधपुर जैसलमेर हाईवे पर मंगलवार दोपहर एसी स्लीपर बस में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। इसमें जानकारी के मुताबिक 40 यात्री थे, जिसमें से 20 जिंदा जल गए, जबकि बाकी 70% झुलसे हैं, जिनका जोधपुर में इलाज जारी है। खबर के अनुसार बस में आग लगने के बाद मेन गेट लॉक हो गया था। इमरजेंसी गेट न होने और विंडो जाम होने से यात्री बस में फंस गए थे। जानकारी में डिग्गी में रखे पटाखों को आग फैलने की मुख्य वजह माना जा रहा। इधर देर रात हादसे की गंभीरता को देखते हुए सीएम भजनलाल शर्मा मौके पर पहुंच गए थे, जिन्होंने समय रहते घायलों से मुलाकात की है और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। इधर केंद्र सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। सीएम भजनलाल ने देर रात जैसलमेर में घटनास्थल का जायजा लिया है और जोधपुर में घायलों से मुलाकात भी की है। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ जैसलमेर से हमारे संवाददाता प्रवीण आचार्य अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रवीण, ये बड़ा हादसा है। जानकारी में ये खुलकर सामने आ रहा कि मेन गेट लॉक हो गया था और विंडो खुल नहीं रहे थे। इसकी वजह से इमरजेंसी जो गेट था वो लॉक हो गया था। इसकी वजह से यात्रियों को परेशानी हुई। हालांकि केंद्र की ओर से मुआवजे का ऐलान हो गया है। प्रवीण, बिल्कुल प्रियंका, आपको बता दूं कि जो ये दुखद घटना हुई है, इसको लेकर कुल 20 लोगों की जो मौत की जो बात आई है, उसके बाद मुख्यमंत्री स्वयं जो है देर रात जो है यहाँ जैसलमेर पहुंचे थे। उनके द्वारा जो है वहाँ मौके मुआयना भी किया गया है और प्रशासन से भी जो है वो जानकारी इकट्ठी करने के बाद जोधपुर घायलों से भी मिले हैं। तो उसके बाद जो है मुआवजे की घोषणा व जो भी सहायता है वो हर संभव जो है वो राज्य सरकार के द्वारा देने की जो है वो कहा गया है। तो आपको बता दूं कि जिस समय जो वो आग जनी हुई और उसके बाद जो अगर बात करें कि विस्फोट की जो आवाज आई, उसके बाद से जो है बस के जो सारे सिस्टम है वो फेल हो गए थे। उसके बाद जब प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा उसको बचाने के लिए लोगों के प्रयास किए गए, लेकिन वो दरवाजे नहीं खुले। उसके बाद जो है जेसीबी के द्वारा जो है उन दरवाजों को जो है तोड़ा गया था, क्योंकि एक ही निकासी का दरवाजा था, तो इसलिए जो है एकदम से जो है सब लोग बाहर नहीं निकल पाए। जिनको भी निकाल पाए उनमें से 16 जो गंभीर जो घायल थे उन्हें जो है वो जोधपुर रेफर किया गया। वहीं जो है 20 जनों की जो है मृत्यु में 19 की जैसलमेर और एक इलाज के दौरान जो अगर बात करें तो जोधपुर में एक व्यक्ति की मौत हुई। तो इस पूरे मामले को लेकर जो है सभी राजनीतिक दल की बात करें, चाहे जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो है अपनी अपनी तरफ से जो है वो प्रयास किए गए। तो जिला प्रशासन भी जो है पूरी मुस्तैदी के साथ वहाँ खड़ा रहा। लेकिन इस दुखद घटना के बाद सभी के द्वारा सिर्फ संवेदना के अलावा कुछ सामने नहीं आया। बात तो सरकार के द्वारा सिर्फ जो है वो सहायता की तो बात की गई, लेकिन जैसलमेर की जो डिमांड रही है हमेशा के लिए, जो एक चिकित्सालय को लेकर तो जिला स्तर पर टूरिज्म स्तर की अगर बात करें तो पर्यटक का हब है, वहाँ पर भी जो है आनंद फानंद में जो है चिकित्सा सुविधा भी ना मिलना, अगर बात करें तो इतने बड़े हादसे के बाद बर्न यूनिट का ना होना, तो ये कई सवालिया निशान जो है और सरकार के और प्रशासन के माथे चिन्ह लगा गया है। जी प्रियंका। प्रवीण, 2 मुख्य कारण दिखाई दे रहे, एक पटाखे जो बस में मौजूद थे और दूसरा मेन गेट लॉक हो गया था, इमरजेंसी गेट नहीं था और विंडो जाम हो गए थे। अभी झुलसे यात्रियों की स्थिति क्या है प्रवीण? जी प्रियंका, आपको बता दूं कि जो विस्फोट के बाद जो बस में आग लगी, उसके बाद जो है उस बस के जो सारे सिस्टम फेल होने के लेकर जो है विंडो और दरवाजे जो बंद हो गए थे, जिसको जेसीबी के माध्यम से खोला के जितने लोगों को जो हताहत थे उन्हें बचाने का प्रयास किया। हालांकि आर्मी एरिया नजदीक है, आर्मी के द्वारा जो है वहाँ पहुंचकर जो है वो सहायता की गई, दमकल भी पहुंची, लेकिन उसको लेकर बहुत समय हो गया था, जिसमें 20 व्यक्ति जो है बात करें बच्चे हैं, औरतें हैं और अन्य जो थे तो वो झुलस काफी संख्या में थे और गंभीर को जो जोधपुर भेजा गया था। अब बात करें उसके बाद की,
तो उसको लेकर जो है प्रशासन के द्वारा जो है पूरी तैयारी की गई और यहाँ पर पहले जवाहर चिकित्सालय इलाज किया गया। उसके बाद जो है जोधपुर 16 व्यक्तियों को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर 8 एम्बुलेंसों के माध्यम से भेजा गया। उसके बाद उस में से एक व्यक्ति की जो है वो जोधपुर के इलाज के दौरान जो है वो मृत्यु हो गई। बाकी का जो है वो इलाज वहाँ पर महात्मा गांधी चिकित्सालय में जोधपुर में जारी है। जी प्रियंका। प्रवीण, आखिरी सवाल, झुलसे यात्रियों की अभी स्थिति क्या बताई जा रही, क्योंकि 70% यात्रियों के झुलसने की खबर सामने आई थी। प्रवीण। बिल्कुल प्रियंका, आपको बता दूं कि हादसा अगर बात करें तो बहुत बड़ा था। मौके पर ही अगर बात करें कि 19 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं बचे जो 16 लोग थे उन्हें जोधपुर रेफर किया, जिसमें अधिकांश की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। हालांकि अभी तक इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। बाकी सब जो है इलाज उनको जो है मुहैया कराया गया है। वहाँ पर भी जो है मुख्यमंत्री स्वयं, चिकित्सा मंत्री भी वहाँ पहुंचे। उनके द्वारा भी उनकी कुशल क्षेम पूछी गई, हिदायत दी गई प्रशासन वो चिकित्सा प्रशासन को कि जो भी जरूरत हो वो इन्हें मुहैया कराई जाए। हालांकि गंभीर स्थिति को देखते हुए अब प्रतिदिन की जो अपडेट होगी उसको लेकर अभी तक नया कोई आंकड़ा सामने नहीं आया है। 20 व्यक्तियों की मौत की जो है वो पुष्टि जो है प्रशासन के द्वारा की गई है। गंभीर हालात को देखते हुए जो जोधपुर रेफर किए गए हैं उनके परिवारजनों को भी जो है वो सूचना दी गई है। वहीं डीएनए को लेकर जो अगर बात करें तो अब सैंपल लिए जाएंगे और उसके बाद जो है डीएनए मैच होने के बाद ही जो है वो शव जो है उनके परिजनों को दिए जाएंगे। जी प्रियंका। बहुत धन्यवाद प्रवीण तमाम जानकारी के लिए। जैसलमेर जोधपुर हाईवे पर बस में भीषण आग लग गई थी। हालांकि मृतकों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा। केंद्र की ओर से मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। राज्य सरकार भी इस पर नजर बनाए हुए है। बस के अंदर तो जो आर्मी ने निकालना था निकल गए, पर कोई ऐसी बॉडीज जो है जो बिल्कुल ही खाक हो गई उसका हम कह नहीं सकते। हम जो है डीएनए का टेस्टिंग कराएंगे और दूसरा अब जितने भी लोग हैं उनसे हम जांच कर रहे हैं कि भाई किसके सवारी किसकी चढ़ी, तो वो जो किसी के लोग जो है अगर किसी के परिवार के जो वापस घर नहीं आए वगैरह तो वो आइडेंटिफिकेशन एक अलग से है। पूरे प्रदेश में एक दुख की लहर, जाहिर सी बात है कि जो तमाम लोग जो आज यहाँ पहुंचे हैं, जो जोधपुर तक जिनको ले आया गया है घायल अवस्था में, हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इनके लिए कुछ न कुछ करें। इसमें सावधानी तो सबका विषय है, पर अनहोनी आती तो किसी को कह के नहीं आती, क्योंकि इसको ताप कहते हैं। आदि देविक, आदि भौतिक और आदि मानविक 3 प्रकार से हमें कष्ट आते हैं। कुछ ऐसे कष्ट होते हैं जिनका हम कल्पना भी नहीं करें, इसलिए इसको दुर्घटना कहते हैं। अचानक घटता उसको दुर्घटना कहते हैं। फिर भी इस बस में या जो नई बसें बनती हैं उनसे मैं मेरी तरफ से सुझाव दूंगा कि बसों में कम से कम 4 निकास के दरवाजे होने चाहिए। हाईवे पर मंगलवार दोपहर एसी स्लीपर बस में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। इसमें जानकारी के मुताबिक करीब 40 यात्री थे, जिसमें 20 जिंदा जल गए हैं। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ जोधपुर से हमारे संवाददाता जगदीश लोहार अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जगदीश, ये पटाखों की वजह से आग भड़की या फिर शॉर्ट सर्किट मुख्य वजह रही? जगदीश। जी प्रियंका, बताना चाहूंगा कि जैसलमेर से जोधपुर आने वाली बस में ये जो हादसा हुआ है, हालांकि अभी तक अधिकारी रूप से इस बात की पुष्टि नहीं, जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जो अभी तक जो बात तो निकल के आ रही है सूत्रों के मुताबिक, वो ये बताया जा रहा है कि जो एसी का कंप्रेसर है उसके फटने की वजह से ये आग हुई है। हालांकि गाड़ी की डिक्की में पटाखों की मात्रा पाई गई है, वहाँ पे पटाखे मिले हैं, लेकिन अभी तक निश्चित रूप से ये नहीं कहा जा सकता है कि ये जो पटाखों की वजह से आग लगी है या फिर कंप्रेसर या शॉर्ट सर्किट की वजह से आग है। हालांकि जो अभी तक जो जांच में ये आया है कि जो एसी में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से कंप्रेसर फट गया और फट जाने की वजह से ये हादसा हुआ है, जिसमें तीव्रता आग पकड़ ली और आग पकड़ना इतना विकराल रूप ले लिया कि लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला और इसी कारणवश इतने लोगों की जान चली गई। अब जो है दूसरी तरफ अगर बात करें तो जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में सारे जो डेड बॉडी है उनको लेके आए हैं और यहाँ पे उनके परिजनों को बुला लिया गया ताकि उनके डीएनए जांच कराई जा सके। डीएनए जांच के बाद ही उनके परिजनों को पता चल पाएगा कि आखिर ये बॉडी किस व्यक्ति की है और किसके कहाँ से है ये। सभी जो लोग काल के घाट चढ़े हैं उनके परिजन
जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में पहुंच गए हैं डीएनए सैंपल देने के लिए, और उनके परिजन भी। अभी सभी लोग यहाँ पे डीएनए सैंपल दिए जाएंगे और वहाँ पे उनकी जांच के बाद में पता चल पाएगा और कि ये किस व्यक्ति की बॉडी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश, तमाम जानकारी के लिए। सीएम भजन लाल शर्मा ने स्थिति का जायजा लिया है, प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। बस में आग लग गई थी, 20 यात्रियों की मौत हुई है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि अभी मृतकों का आंकड़ा और बढ़ सकता है।